हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का क्रिएटिव स्कूल वेयर की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी स्पेशल क्लास में लेके आए हैं एक प्रोनाउंसिएशन जिसको पढ़ने पर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को क्या रहती है कंफ्यूजन कि इसका जो साउंड है वो क्या निकलेगा। वो है आपका एस। कि एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कब तो जा में निकलता है और कब आपका निकलता है सा में। इससे पहले और भी हमने अपनी स्पेशल क्लास में आपको बताया सी का साउंड, कि सी का साउंड किस जगह का होता है, किस जगह सा होता है और किस जगह चा होता है। आज की इस स्पेशल क्लास में हम आपको लेकर आए हैं एस का साउंड। कंटिन्यू के बाद क्लास के साथ बने रहना और इससे आने वाली जो क्लासेज होंगी उनमें भी ऐसे जितने भी आपके जो लेटर्स हैं उनके अलग अलग जो साउंड है उनकी क्लासेज लगाई जाएंगी और सभी आपके जो जितने भी कंफ्यूजन है वो 100% क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो चलो आज की क्लास में हम लेते हैं कि एस का जो साउंड है वो किस जगह तो जा निकलता है और किस जगह आपका निकलता है सा। कुछ नहीं है, कुछ रूल्स हमने लिखे हैं, बस आपको ये याद करने हैं, बस आपका सॉल्यूशन फाइनल। देखिए रूल नंबर 1, अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड दे रखा है आपका और उस वर्ड के लास्ट लेटर इनमें से हो, कौन कौन से हैं, बीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, डबल ई और वाई, और कोई भी लास्ट लेटर ये दिए गए हो और इनके बाद दिया गया हो एस। क्लियर? कि जितने भी ये लेटर दिए गए हैं इनको आप लर्न कर लेना। जितने भी ये लेटर दिए गए हैं और इनके बाद दिया गया हो एस, तो उस एस का जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा आपका जा में। ठीक है, बस आपको ये लेटर लर्न करने। कोई भी इंग्लिश का वर्ड है वो वर्ड का लास्ट लेटर इनमें से कोई एक होना चाहिए और उसके इनके बाद होना चाहिए, हमें प्लस लगा रहा है, इनके बाद होना चाहिए एस। तो इस आई एस की जो साउंड निकलेगी वो निकलेगी जा में। हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ, देखिए TRIBE, यहाँ क्या दे रखा है बीई और उसके बाद लगा हुआ है एस। तो इस एस का जो साउंड है वो उस एस का साउंड निकलेगा जा में। ट्राइब्स मीन्स जनजातियां। सेम ऐसे BAG, लास्ट में लेटर क्या है जी, उसके बाद क्या लगा हुआ आपका एस, तो इस एस का साउंड भी है आपका जा। इसको हम बैक्स नहीं बोलते, ये है आपका बैग्स। सेम ऐसे LEG, लास्ट लेटर क्या है आपका जी, उसके बाद लगा हुआ है एस और इस एस का साउंड भी आपका निकलेगा जा में। तो इसको लेग्स ना बोलकर हम बोलते हैं लेग्स। क्या बोलते हैं, लेग्स। सेम ऐसे ही अगर कोई भी लेटर दे रखा हो, कोई भी वर्ड दे रखा हो इंग्लिश का, उसका लास्ट लेटर दे रखा हो आपका डबल जी और उसके बाद दे रखा हो एस, तो उस एस की साउंड भी निकलेगी आपकी जा में। फॉर एग्जांपल EGG, एग मीन्स अंडा, एग, ये हो गए अंडे। एक्स नहीं बोलेंगे इसको, एग। ठीक है, तो इस एस की साउंड जो है वो भी निकलेगी जा में आपकी। अगर मान के चलिए कोई इंग्लिश वर्ड है, उस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में दे रखा है GE, तो उसके बाद अगर दे रखा है एस, तो उस एस की साउंड में निकलेगी जा में। फॉर एग्जांपल एजेड। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर आई और ई दे रखा हो कोई वर्ड के लास्ट में और उस आई और ई के बाद दे रखा हो एस, तो उस एस का साउंड भी होगा आपका जा में। फॉर एग्जांपल कंट्रीज, स्टोरीज, फैमिलीज भी हो सकता है। तो इस एस का साउंड आपका जा में, क्योंकि आई ई एस के बाद, सॉरी आई और ई के बाद लगा हुआ है एस। नेक्स्ट, अगर कोई भी वर्ड दे रखा हो, उस वर्ड के लास्ट में आपका दे रखा हो डबल ई और उस डबल ई के बाद दे रखा हो एस, तो उस एस का साउंड भी होगा आपका जा में। फॉर एग्जांपल ट्री, TREE, इसके बाद अगर हम एस लगाएं तो ये हो जाएगा ट्रीजो, नॉट ट्रीशो। क्लियर? सेम ऐसे ही रुपीजो, डबल ई के बाद एस लगा हुआ है, तो इन दोनों ही डबल ई के बाद जो भी एस है इनका भी साउंड निकलेगा आपका जा में। लास्ट सी में अगर कोई वर्ड दे रखा हो इंग्लिश का, उस वर्ड के लास्ट में दे रखा हो वाई और उस वाई के बाद दे रखा हो एस, तो उस एस का साउंड भी होगा आपका जा में। फॉर एग्जांपल बॉयज, टॉयज, तो इसका जा बॉयज, बॉयज नहीं होगा, ये टॉयज, टॉयज नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक ये रूल नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। चलो एक और ये चीज बता देते हैं आपको। अगर मान के चलिए कोई भी आप इंग्लिश का वर्ड पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने के बाद लास्ट में जब हम उसको पढ़ते हैं और हिंदी के जो कुछ साउंड हैं इनमें से नहीं होने चाहिए। का, पा, ट, फा, था, बस इतना याद रखो, कपट, फा, था।
कोई भी लेटर, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप पढ़ें और पढ़ने के लास्ट में ये इस साउंड पर खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो भी उसमें लगेगा जो एस की जो साउंड होगी वो होगी जामे। देखिए ये ट्राइब बा पे खत्म हो रहा है, इनमें से किसी पे खत्म नहीं हो रहा। बैग गा पे खत्म हो रहा है, इनमें से किसी पे नहीं हो रहा। एग एग कंट्री ई पे खत्म हो रहा है, इनमें से किसी पे नहीं होगा। ट्री ई पे खत्म हो रहा है, इनमें से किसी पे नहीं हो रहा। तो आप ये एग्जांपल भी आप जो है इसको भी लर्न कर सकते हैं, चाहे इसको, और इन पे भी साउंड पे खत्म नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, एक तो ये है ही आपका, चाहे आप इसको याद कर लेना। एक और रूल हमसे कहता है कि अगर मान के चलिए कोई एस दे रखा है और उस एस के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी वोवल नहीं होना चाहिए, सिंगल वोवल नहीं होना चाहिए, सिंगल वोवल नहीं होना चाहिए आपका। अगर सिंगल वोवल अगर है दोनों ही साइड, तो उस एस की जो साउंड होगी वो आएगी आपकी इस जा में। फॉर एग्जाम्पल दे देते, देखो इधर सिंगल वोवल होना चाहिए, इधर भी सिंगल वोवल होना चाहिए, और होना चाहिए दोनों साइड में क्या, एस। तो फिर इस एस की जो साउंड आएगी वो आएगी आपकी जा में। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ दिया है बिजी, एस और एस, एस पे देखो एस से पहले यू है, एस के बाद वाई, लेकिन आप ये कहेंगे सर वाई तो वोवल्स होता नहीं, ए ई आई ओ यू ही वोवल्स होते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए आप, इंग्लिश में वोवल तो होते हैं 5, लेकिन इंग्लिश के साउंड जो होते हैं वो होते हैं 20। वोवल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये हमने यहाँ लिख के दिया है, वोवल साउंड इंग्लिश में 20 होते हैं। जैसे बिजी को हम बोलेंगे तो बिजी लास्ट में ये साउंड किसकी दे रहा है, ई की दे रहा है। तो साउंड तो होते हैं 20 इंग्लिश के अंदर, लेकिन वोवल होते हैं 5। तो इस बिजी में भी यही रूल्स फॉलो करेगा, क्योंकि 20 वाउल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, वाउल साउंड होते हैं और वोवल होते हैं 5। देखिए इसी के अंदर एस दे रखा है, एस से पहले वाउल एंड एस के बाद ही वाउल, सिंगल वाउल है तो इस एस का भी साउंड आएगा जा में। सेम ऐसे ही आई, यहाँ ई, यहाँ ऐसे, तो इसका भी साउंड आएगा जा में। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे चलते हैं। अगर एस के बाद एच दे रखा हो तो इस एस एच का जो साउंड होगा वो सेम होगा, इस वाले सेम। क्लियर? देखिए एस एच डबल ई पी, शिप, शिप बोलेंगे इसको हम, ये वाला शिप, एफ आई एस एच फिश, इसका भी साउंड ऐसे ही। अगर आप और देखना चाहें तो बी यू एस एच बुश, इसका भी साउंड निकलेगा इस वाले सेम। क्लियर? चलिए रूल नंबर हम चलते हैं 4 पर, इसी जा में चलते हैं, इसी पे एस का साउंड इधर है हमारा, एस का जो प्रोनाउंसिएशन। अब एस का साउंड जो है वो जा में और कम निकलता है। देखिए रूल नंबर 4 देखें एक बार। एस के बाद यदि कोई वर्ड दे रखा है आपका इंग्लिश का और उस एस के बाद दे रखा है यू आर ई, यू आर ई, तो उस यू आर ई के साथ उस साउंड निकलेगा जे में, जे। इसको क्या बोलते हैं, जे। जे मतलब हमारी जो वॉइस है वो वाइब्रेट करनी चाहिए, जे मतलब ये पॉइंट लगा हुआ है, ये इस वाले जे में निकलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हमने, फिर एग्जांपल पी एल ई एस, एस के बाद यू आर ई, तो इसको बोलते हैं हम प्लीजर, नहीं बोलते प्लेजर, प्लेजर क्या बोलते हैं, प्लेजर। सेम ऐसे ही टी आर ई एस यू आर ई, एस के बाद यू आर ई आता है, इसको ट्रीजर नहीं बोलते, ट्रीजर, ट्रेजर। क्लियर? ट्रेजर। तो इसकी जो साउंड निकलेगी वो निकलती है इस वाले जे में। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी, अगर एक बार आप इसको याद कर लेंगे तो फ्यूचर में कभी भूलने वाले नहीं है। बस अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। क्लियर? जा का साउंड आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब चले हम एस साउंड पर, कि सा का जो एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा में कब होता है। देखिए कुछ लेटर है, अगर मान के चलिए एस के बाद टी दिया गया हो, सॉरी अगर किसी भी वर्ड के बाद टी दिया गया हो, टी हो, टी हो, टी एफ हो या एफ हो, और इनके बाद दिया गया हो एस, तो उस एस का जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा साउंड। फॉर एग्जांपल देखिए के आई टी ई, देखो टी पे फिनिश हो रहा है, फिर एस लगा हुआ है, यहाँ काइट्स नहीं होगा, ये होगा काइट्स, काइट्स। पीई पे फिनिश हो रहा है, पाइप्स, ये पाइप्स है। एल आई पी, पी पे फिनिश हो रहा है, फिर उसके बाद एस लगा हुआ है, इस एस का साउंड होगा सा में, लिप्स। एम आई डबल एफ, एफ पे फिनिश हो रहा है, फिर एस लगा हुआ है, तो इस एस का साउंड होगा से। मिक्स मिक्स होता है मनमुटाव,
क्लियर? इनको तो आप जानते हो, कार्ड्स, पाइप, लाइट। रूल नंबर, अब देखो इधर जो हमने हिंदी में बताया था, एक और देखें, वही अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप पढ़ रहे हैं और फिनिश इन पे होता है, का, पा, तो, था, था, यहां तो बोला तो फिनिश इन पे नहीं होना चाहिए, इधर इन पर फिनिश होना चाहिए, तो भी क्या होगा, इसमें आपको एस लगा होता, वो साउंड सा की देगा। देखिए, पाइप पा पे खत्म हो रहा है, लिप पा पे खत्म हो रहा है, काइप टा पे खत्म हो रहा है, मिप फा पे खत्म हो रहा है। क्लियर? तो इन पे भी अगर खत्म हो तो भी हमारी साउंड किसकी होगी, सा की होगी। क्लियर? बहुत ईजी है ना। चलो नेक्स्ट रूल नंबर लास्ट इसी का ही, अगर मान के चलिए कोई इंग्लिश का वर्ड है आपका और एस या डबल एस के बाद दिया गया है आई ए या फिर आई ओ एन, तो उस इस आई ओ एन का और आई ए का इसका साउंड निकलेगा इस वाले सेम। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, ए एस और एस के बाद आई और ए दिया गया है, तो इसका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा ये वाला से एशिया, एशिया। फॉर एग्जांपल ऐसे ही एम आई डबल एस के बाद आई ओ एन है, तो इसका भी है आपका मिशन, ये वाला साउंड निकलेगा। ऐसे ही एग्रेशन, एग्रेशन। दूसरी ओर जैसे हमने यहां बताया था कि दोनों ओर अगर एस के साउंड, इधर सिंगल वोवल इधर सिंगल वोवल, तो जा निकलेगा। अगर मान के चलिए दोनों साइड सिंगल वोवल ना हो, सिंगल वोवल ना हो, तो उसका साउंड निकलेगा सेमी। एग्जांपल हमने यहां दे दिया। वैसे तो देखो एस के बाद केवल एक ही है, इधर कोई नहीं है, तो इसका एस का साउंड निकलेगा सेमी, सेम। ऐसे ही एम के बाद केवल एक ही वावल है, इधर बाद कुछ नहीं है, तो भी इसका निकलेगा सेमी, मिस। आई थिंक आपको ये सारा एस का जो साउंड है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कभी भी हमसे कैसे फोन करके या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक और बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आगे जितनी भी क्लासेज होंगी बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोर्ट का एग्जाम आने वाला है, रीट का एग्जाम आने वाला है, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश से भी तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में भी इंग्लिश आने वाली है। तो यही सारी चीजें आपको उसमें क्या होंगी, बहुत ही बेनिफिट देने वाली हैं। बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव स्कूल वेयर और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।